अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ना कि आपके नेहरू जी हमारे मान्यवर साहब को मुख्यमंत्री बनाते। अगर हमारे समाज को खतरा है तो वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश और देश की बहुजन राजनीति में एक नया तेवर, एक नई आवाज और एक नया आत्मविश्वास दिखाई देने लगा है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी में अब एक नया फायरब्रांड नेता पूरी ताकत, पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने है? और क्या दलित राजनीति में मायावती के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा अब पूरी तरह तैयार हो चुका है? राजस्थान के भरतपुर से उठी एक सियासी दहाड़ ने कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी तीनों को एक साथ जवाब देने का काम किया। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कांशीराम जयंती के मंच से ऐसा हमला बोला कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई। दरअसल भरतपुर में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर एक विशाल जनसभा आयोजित की गई और इसी मंच से बोलते हुए आकाश आनंद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर नेहरू होते तो कांशीराम को मुख्यमंत्री बना। आकाश आनंद बेहद तीखे अंदाज में पलटवार करते हैं, कहते हैं कि जो लोग आज कांशीराम जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं वो शायद भूल चुके हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि मान्यवर कांशीराम तो वो शख्सियत थे जिन्होंने इस देश को कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिए। वो किसी की मेहरबानी से कुर्सी लेने वाले नेता नहीं थे, बल्कि कुर्सियां बांटने वाले किंग मेकर थे। क्या कहा आकाश आनंद, सुनिए जरा। श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो यह है कि मान्यवर साहब वो है जिन्होंने इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहब की सीखों को घर घर लेके गए और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं, नेता बनाए हैं। तो अगर साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ना कि आपके नेहरू जी हमारे साहब को मुख्यमंत्री बनाते। आकाश आनंद ने आगे कहा कि कांशीराम का कद किसी भी पद से बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि समाज के वंचित वर्ग को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया। आकाश आनंद ने यहां तक कह दिया कि अगर कांशीराम नेहरू के दौर में सक्रिय होते तो उनमें इतनी राजनीतिक ताकत थी कि वो नेहरू को भी प्रधानमंत्री बना सकते। ये बयान ये बताता है कि आकाश आनंद साफ संदेश दे रहे हैं कि बहुजन आंदोलन की विरासत को किसी और के नाम पर पेश करने की कोशिश अब बसपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। असल में राहुल गांधी के इस बयान के बाद शुरू हुए इस विवाद को भी आपको समझना होगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि कांशीराम ने दलितों और पिछड़ों को उनके वोट की ताकत का एहसास कराया और उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक किया। लेकिन भरतपुर की रैली से बसपा की तरफ से जो जवाब आया वो साफ संकेत देता है कि बहुजन आंदोलन की विरासत पर राजनीति करने वालों को अब कड़ा जवाब मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने यह भी कहा कि इस वक्त जो ओबीसी या दलित नेता आपको राजनीति करते दिखते हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़े हुए। उन्होंने इनडायरेक्टली ओम प्रकाश राजभर, आर.के. चौधरी और समाजवादी पार्टी के तमाम वो नेता जो इस समय सांसद हैं या बड़े नेता हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं या चंद्रशेखर रावण जो दलितों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको एक सिरे से जवाब दें। बहुत सधे हुए लहजे में आकाश आनंद ने क्या कहा, सुनिए जरा। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का देहांत हुआ तब क्यों एक भी दिन आपने राष्ट्रीय शोक में नहीं घोषित किया? आपकी कांग्रेस पार्टी पूरी सत्ता में थी, पूर्ण बहुमत से आपकी पार्टी सत्ता में थी, आपकी सरकार रही। जब मान्यवर साहब का देहांत हुआ तब आपने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं रखा और आज आप बात करते हैं कि हम मान्यवर साहब और उनकी पार्टी उनके लोगों को सम्मान देने की। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ हमारे समाज के लोगों का शोषण करती आई है। आज जब चुनाव सर पर है तो उन्हें हमारे मान्यवर साहब याद आ रहे हैं, आज उन्हें हमारी पार्टी याद आ रही है, आज उन्हें हमारा समाज याद आ रहा है। साथियों, इन दोनों के साथ साथ अगर हमारे समाज को खतरा है तो वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी।
ये भी अंग्रेजों की तरह ही हमारे समाज को अंदर से बांटकर, आपस में लड़ाकर हमारे समाज को अंदर से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आकाश आनंद ही नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी कांग्रेस पर इस मामले पर तीखा हमला बोल चुकी है। जब कांशीराम का निधन हुआ तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय एक दिन का राजकीय शोक तक घोषित नहीं किया गया। मायावती ने यह भी आरोप लगाए कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा भीमराव अंबेडकर को नजरअंदाज किया, उन्हें भारत रत्न देने में दशकों लगा दिए। तो वहीं कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए कांशीराम का नाम ले रही है। लेकिन यह बात साफ तौर से समझिए कि जिस तरह आकाश आनंद तेजी के साथ बढ़ती हुई राजनीतिक भूमिका में नजर आते हैं, पिछले कुछ समय के बाद बसपा के भीतर उनका कद लगातार बढ़ा है और ठहरा है, और अब पार्टी के भीतर उन्हें लगभग पूरी राजनीतिक आजादी मिल चुकी है। मायावती ने उन्हें सियासत में पूरा फ्री हैंड दे दिया है, और यही वजह है कि अब वो बड़े बड़े मंचों पर अकेले रैलियां करते नजर आते हैं, भीड़ जुटाते हैं, अपने दम पर सियासी माहौल बनाते हैं। और भरतपुर इसका ताजा उदाहरण है। कोई बड़ा नेता मंच पर नहीं था, न प्रदेश अध्यक्ष थे, न मायावती थी, न यूपी का कोई बड़ा नेता था, लेकिन आकाश आनंद ने पूरी महफिल सजाई और जमाई। दिलचस्प बात यह है कि याद कीजिए कुछ साल पहले की एक तस्वीर, जब आकाश आनंद ने बीजेपी पर एक तीखा हमला दे दिया था, मायावती ने अनुशासन का संदेश दे दिया था। एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन आज वही आकाश आनंद पूरे खुले मन से बीजेपी पर कटाक्ष करते हैं, अखिलेश यादव पर तंज कसते हैं, राहुल गांधी पर सीधे राजनीतिक वार करते नजर आते हैं। यानी अब आकाश आनंद सिर्फ मायावती के भतीजे भर नहीं रह गए हैं, बल्कि एक आक्रामक, आत्मविश्वासी और तैयार राजनीतिक नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि दलित समाज के भीतर, खासकर युवाओं के बीच, आकाश आनंद की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। उनकी आक्रामक भाषा, तेज बयानबाजी और मंच से सीधे राजनीतिक हमले करने का अंदाज उन्हें बहुजन समाज पार्टी के युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय कर रहा है। और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच अब उन्हें मायावती के बाद सबसे प्रभावशाली चेहरे में से एक माना जाने लगा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित राजनीति का केंद्र एक बार फिर कांशीराम की विरासत बन गया है। जहां एक तरफ राहुल गांधी उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत का हिस्सा बनाने की और बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन भरतपुर की रैली से आकाश आनंद ने साफ संदेश दे दिया कि बहुजन आंदोलन की विरासत पर दावा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बसपा अब भी अपने सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का उन्हें अपनी ताकत मानती है। अब यह सवाल भी जायज है कि क्या आकाश आनंद आने वाले समय में बसपा की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे? क्या 2027 के चुनाव में दलित राजनीति की कमान पूरी तरह उनके हाथों में नजर आ सकती है? आप इस पर क्या सोचते हैं? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा और इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।